हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल। मैं हूं चंचल और ये है मेरा मोबाइल नंबर। यदि आप तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस की तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, बातचीत मेरी आपकी हो सकती है। ये मेरा ऐप है, इस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि इस पर आपको बहुत सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट भी अब मिलने लगेगी, यूपी पीसीएस प्री और मेंस दोनों के लिए। ये वीडियो मेनली मैंने कल जो वीडियो बनाया था तो उसके बारे में है, और दूसरी बात क्या है कि हम अभी यूपी पीसीएस का जो पेपर होगा, यानी जिसको बहुत यूपीएससी बोलते हैं लेकिन पर्सनल में क्या है, यूपी पीसीएस है। तो यूपीएससी या फिर यूपी पीसीएस जो आपको बोलना बोलिए, तो प्री का एग्जाम होगा और मेंस का एग्जाम होगा। उस एग्जाम के बारे में बहुत छोटे में डिटेल बात नहीं करनी है, बहुत छोटी बात करनी है कि हम अपने अस्त्र बैच में अभी क्या कर रहे हैं। और अस्त्र बैच के स्टूडेंट इस वीडियो को पूरा देखें, जो नहीं लिए हों उसको भी देखें क्योंकि ये वीडियो आपके काम का हो सकता है। कल बहुत लोगों ने पूछा कि सर ये पोस्ट नहीं आ रही है या फिर ये पोस्ट आएगी कि नहीं आएगी। तो मैं आपको सीधी सी बात बताऊं कि कल मैंने आपको जो पोस्ट की वीडियो डिटेल में दी थी, वो एक संभावनाएं हैं कि ये पोस्टें आ रही हैं। तो क्या आप बताइए कि जिस पोस्ट के बारे में आप पूछ रहे हैं, अगर वो पोस्ट नहीं आएगी तो क्या आप प्रिपरेशन नहीं करेंगे? दूसरी बात क्या है कि जो पोस्टें आई हुई हैं आप उस पर ना ध्यान दे के, हमारा एक ह्यूमन माइंड है कि जो पोस्ट नहीं आई है हम उसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं। तो मैं आपको एक सलाह देता हूँ, देखिए जीवन में होता क्या है कि हमारे पास जो है हम उसको छोड़कर जो नहीं है, हमारा ध्यान ज़्यादा वहाँ पे जाता है। क्योंकि देखिए ह्यूमन माइंड का जो डेवलपमेंट है ना, उसमें दो चीज़ें हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन नेगेटिव चीज़ें हमको अपनी तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेती है, बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेती है। क्योंकि यहाँ की एनर्जी क्या होती है, यहाँ पे एनर्जी की जो सराउंडिंग पावर होता है वो ज़्यादा होता है। पॉजिटिव चीज़ें हमको अपनी तरफ बहुत स्लोली स्लोली क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, क्योंकि अट्रैक्टिंग पावर कम होती है। लेकिन अगर एक बार आप इसके से जुड़ गए तो शायद नेगेटिविटी आपको जल्दी छू भी ना पाए। तो मैं आपको एक सलाह ये दे रहा हूँ कि देखिए, यदि आप पीसीएस 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए जो पोस्टें आई हुई हैं आप उस पर भरोसा करिए। पोस्टें कितनी आएंगी कितनी नहीं आएंगी इसकी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको कोई नहीं दे सकता। मैं भी जो देता हूँ तो थोड़ा बहुत उसमें आप समझ सकते हैं क्या होता है। ठीक, तो जो पोस्टें नहीं आई हैं आप या तो उसका मातम मना लीजिए, ठीक, या जो पोस्टें आई हैं उसकी आप खुशी मना लीजिए। लेकिन देखिए जो पोस्टें आई हैं नहीं आई हैं उसका मजा तब है कि जब आप उस पोस्ट को एक्वायर कर लें, उस पोस्ट को आप पा लें। तो डिपेंड आपके ऊपर है कि जो पोस्टें आई हुई हैं उसके अनुसार अपनी तैयारी करिए। देखिए पोस्टों की संख्या, पेपर का डेट बताना, ये चीज़ बताना, एक प्रक्रिया इसलिए होती है कि ताकि देखिए बहुत सारे लोग वर्किंग होते हैं, बहुत सारे लोग वर्किंग होते हैं, बहुत सारे लोगों को अन्य पेपर भी देना होता है, ताकि वो अपना प्लान सेट कर सके कि यार अगर मैं ये दूंगा तो इस समय ये होगा कि नहीं होगा। तो जो मैंने आपको बता रखा है, देखिए आपका पेपर जून में होने की प्रबल संभावना है। प्रबल बोल रहा हूँ तो प्रबल बोल रहा हूँ। अब बहुत लोगों ने सितंबर में होगा, अक्टूबर में होगा, तो देखिए सितंबर में होगा तो क्या पेपर आप नहीं देंगे क्या? मैं तो बोलता हूँ कि देखिए अगर पेपर जून में हो रहा है तो आप 31 मई अपने लिए डेडलाइन मान लीजिए कि 31 मई के बाद पेपर कभी भी हो सकता है। तो आप अपना प्री 31 मई के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर लीजिए। नहीं करना है वो आपका अपना जीवन है, ठीक है। अब चलिए, एक आपके मन में शंका आती है कि अभी हम क्या पढ़ें, अभी हम क्या पढ़ें, प्री पढ़ें कि मेंस पढ़ें, प्री पढ़ें या हम मेंस का एग्जाम पढ़ें। तो देखिए दो चीज़ें हैं, प्री एक अलग एग्जाम है, मेंस एक अलग एग्जाम है। बहुत लोग क्या करते हैं, इन दोनों को एक साथ जोड़ लेते हैं। ये एक गलत फार्मूला है क्योंकि प्री में आपके सामने चार आंसर हैं, उस चार आंसर में एक आंसर सही है। आपको उस आंसर का पहचान करके अपने ओएमआर का बबल फिल करना है। यदि आप उस आंसर का पहचान नहीं कर पाएंगे तो आप प्री ही पास नहीं हो सकते। बाकी मेंस का सारा ज्ञान आपका धरा का धरा रह जाएगा। मैं ऐसे बहुत सारे लोग को जानता हूँ जिनका मेंस बहुत अच्छे से प्रिपेयर है, लेकिन वो पिछले 2 साल 3 साल 4 साल से उनका प्री ही नहीं हो रहा। देखिए आपका प्री ना होने का मतलब क्या है कि सबसे बड़ी बात क्या है कि आपका अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस। जो व्यक्ति पिछले 3 4 साल से पेपर दे रहा है उसका प्री ना हो रहा हो ना, उससे अकेले में पूछिएगा, कभी अकेले में। देखिए हो सकता है कि शायद आपको ग्रुप में ना बता पाए, लेकिन अकेले में पूछिएगा वो क्या जानता है अपने बारे में, क्या नहीं जानता है। जब से मैंने अपना मोबाइल नंबर दिया है तब से मैंने बहुत से लोगों से बात किया होगा। मुझे लगता है कि पूरे दिसंबर में लगभग लगभग कुछ नहीं तो मेरे पास 5,000 व्हाट्सएप और कम से कम मैंने 1,000 लोग की मैंने कॉल अटेंड की होगी। शायद ही एक दो व्यक्ति जिसके कॉल छूट गए होंगे या मैंने रिप्लाई नहीं किया होगा, लेकिन हाँ, रिप्लाई करने में मेरा ट्रैक रिकॉर्ड 99% का, कि मैंने हर एक व्यक्ति को रिप्लाई किया है, या उन्होंने अगर कॉल किया तो मैंने बात की है। तो देखिए प्री ना होने का मतलब क्या है कि प्री जब नहीं होता तो यकीन रखिए आप 2 साल जाते हैं पीछे, 2 साल जाते हैं बैक। क्योंकि जिस साल का पेपर दे रहे हैं उस साल आपकी कहानी खत्म हो गई। आप अगले साल के लिए जब प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो शायद आप उस एनर्जी से प्रिपेयर नहीं कर पाते जिस एनर्जी से एक बंदा है जिसका प्री हो रहा है, मेंस हो रहा है, वो करता है। इस पेपर को पास करने में किसको कितना टाइम लगेगा इसकी कोई सेल्फ डिफिनेशन नहीं है और कोई एग्जैक्ट डिफिनेशन भी नहीं है। तो सीधी सी बात ये समझिए कि देखिए आप, अभी जनवरी चल रहा है,
इसके बाद फरवरी मार्च अप्रैल में आना है। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि देखिए आप सबसे पहले वो पेपर प्रिपेयर करिए। ये जो आपको दिख रहा है ये मेरे अपने कोर्सेज हैं। इच्छा होगी लीजिएगा, इच्छा होगी मत लीजिएगा, ठीक है। देखिए एक सिंपल सी चीज़ सोचिए कि आपके पास 5 मंथ है पेपर होने में, मैं 5 मंथ गिनता हूँ, ठीक है। तो आप अभी जो है जो 2 मंथ है, जनवरी और फरवरी, एटलीस्ट इस 2 महीने में अपना जीएस का पेपर 1 और जीएस का पेपर 2 तो प्रिपेयर कर ही लीजिए। देखिए प्री का जो सिलेबस है उस सिलेबस को लोग समझते नहीं हैं। प्री का जो आपका जो सिलेबस है, प्री के सिलेबस में आपके टोटल 8 सब्जेक्ट हैं और ये आठों सब्जेक्ट आपके GS1 पेपर, GS2 पेपर और GS3 पेपर से कवर होता है। यदि आपने प्री के ढंग से तैयारी की, फैक्ट को याद किया, चीज़ों को समझा, तो यकीन मानिए कि इन तीनों पेपरों का 70% आपने प्रिपरेशन कर लिया है। अब आपको भाषा सीखनी है लिखने की, आपको सीखना है प्रेजेंटेशन। जब तक आपके पास देखिए जब तक आपके पास कंटेंट नहीं है लिखने के लिए, ठीक है, तो तब तक देखिए आपकी भाषा और आपका प्रेजेंटेशन का कोई महत्व नहीं है। क्योंकि होगा क्या, आप किसी चीज़ को तब किसी को दिखा सकते हैं जब आपके पास वो वस्तु हो। अब वस्तु जब हो ही ना तो उसको क्या सजाएंगे, क्या सवारेंगे, कैसे दिखाएंगे। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अभी भी समय है। आप चाहे मुझसे गाइडेंस लीजिए, किसी और से लीजिए, देखिए दुनिया खुली पड़ी है, जिसके पास जाना हो उसके पास जाइए। लेकिन 2026 सुनहरा अवसर है, इसको कैश कराइए। क्योंकि अगर आप देखिए होगा क्या कि होगा उसी का जो हार्ड वर्क करेगा, जो मेहनत करेगा, जो लेबर करेगा। आपको लगता है कि यार ठीक है, देखिए होगा क्या ना, जैसे अभी मेरे पास फोन आता है कि सर बैच ज्वाइन करना है हमका, ठीक कर लीजिए, तो सर करते हैं। देखिएगा जब पेपर नज़दीक आएगा ना, प्री का पेपर, तो यही लोग परेशान होकर क्या करेंगे कि कोई बैच ढूंढेगा, 999 का बैच मिल जाए, कोई 1499 का बैच मिल जाए। और उस समय जो है व्यक्ति जो बोलेगा, तो देखिए उस समय होता है क्या है कि जो माइंडसेट होता है कि ठीक है तुम हमारा बैच लेके जाओ, तुम्हारा फ्री हो चाहे ना हो, मुझसे उससे कोई मतलब नहीं है। मेरी अपने बैच का अप्रोच जो ये है, यदि आप मुझसे साथ जुड़ रहे हैं तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं उसको लेता हूँ कि यार आपका फ्री ना रुके, और इसके लिए मैं काम करता हूँ, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, 2 साल से कर रहे हैं, यदि आपका फ्री नहीं हो रहा है या फिर पहले फ्री हो रहा था, आपका अब फ्री नहीं हो रहा है, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। क्योंकि फ्री के लिए आपको मैं एक पर्सनल गाइडेंस प्रोवाइड कराता हूँ, जिससे क्या होगा कि आप प्री एग्जाम को निकाल सकते हैं। तो चलिए वापस आते हैं अपने मेन ट्रैक पे। देखिए प्री वर्सेस मेंस, ठीक है। देखिए यहाँ आपको क्या करना है, तो यहाँ आपको जीएस के 6 पेपर तैयार करने हैं और यहाँ आपको क्या करना है, अपना आंसर अपनी कॉपी में क्या करना है, लिखना है। आप आंसर तब लिख पाएंगे जब आपके पास कंटेंट होगा। जब आपके पास कंटेंट ही नहीं होगा आप लिख कुछ भी नहीं सकते। तो अब होता क्या है कि इस समय लोग कहते हैं कि ये इंट्रो लिख दो, ये मेन बॉडी लिख दो, ये कंक्लूजन लिख दो। क्या आयोग ने कभी कहा है कि हमको इंट्रो बॉडी कंक्लूजन चाहिए आंसर में? कतई नहीं कहा है, किसी को नहीं पता। क्योंकि वो लोग आपको बता रहे होते हैं जिन्होंने कभी मेंस का आंसर न कॉपी कभी देखी होगी न लिखा होगा। मैं बड़ी बड़ी कोचिंगों की बात करता हूँ, किसी का नाम नहीं लूंगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात यार ये है कि बॉस पहले आप अपने पास, ठीक है, एक अच्छे कंटेंट प्रिपेयर करो। कंटेंट जब प्रिपेयर करोगे उसके बाद आपको जान लीजिएगा, आपको उसको लिखने का प्रोसेस, उसको लिखने का तरीका, प्रेजेंटेशन, तब आप सीख पाएंगे। और ये आप अगले 2 महीने करने का प्रयास करिए, चाहे आप पेपर 26 में दे रहे हो चाहे 27 में दे रहे हो। अब आते हैं प्री एग्जाम के बारे में। देखिए प्री एग्जाम जो है एक डायनेमिक एग्जाम हो चुका है और धीरे धीरे जो प्री का एग्जाम है उसका लेवल टफ होता चला जा रहा है। अगर यकीन नहीं आ रहा हो तो आप 24 का पेपर देख लीजिए, 2025 का पेपर देख लीजिए। पिछली बार जब मैंने वीडियो बनाया था तो एक भाई साहब ने उस पर कमेंट किया था कि 2025 के पेपर में जो है सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू से ही आए थे। चलिए ठीक है, सारे क्वेश्चन अगर पीवाईक्यू से आए थे तो क्या आपको लग रहा है कि लोग पीवाईक्यू नहीं करते या लोग पीवाईक्यू नहीं करा रहे, तो सबके प्री हो क्यों नहीं जाते? 2 किताबें मार्केट में आती हैं जिसका खूब हल्ला होता है कि इन किताबों को बिना प्री नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, वो किताब हर व्यक्ति के कमरे में है, उसको हर व्यक्ति पढ़ रहा है, लेकिन सबका प्री नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अप्रोच गलत है। अप्रोच गलत है। जब तक आप अपना प्री के लिए अप्रोच सही नहीं बनाएंगे तब तक जान लीजिएगा आपका प्री होना मुश्किल है। दूसरी बात, आप 2 पेपर देखिएगा। एक पेपर दिसंबर 2024 में जो हुआ था यूपीपीसीएस प्री का, आप इस पेपर को लेवल का देखिएगा। एक बता रहा हूँ, अगर आपको पेपर नहीं मिलेगा तो बोलिएगा, हम भेज देंगे आपको। और एक पेपर 11 फरवरी 2024 को आरओ का पेपर हुआ था, जो पेपर कैंसिल हो गया था। एक बार इस पेपर को देख लीजिएगा। अगर मान लीजिए 2026 का पेपर इस पैटर्न पे आएगा, मान लीजिए आया, आएगा नहीं आया किसी को नहीं पता, तो यकीन दिला रहा हूं पेपर देते समय आपके तोते उड़ जाएंगे, ठीक है। तो यकीन मानिए कि 2026 के लिए कंपटीशन टफ है और हर बच्चे को जॉब चाहिए। अच्छे से तैयारी करिए, किसी न किसी की गाइडेंस लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरी लीजिए, जिसकी इच्छा उसकी लीजिए, और एक प्रॉपर तरीके से सीखना स्टार्ट करिए। अब हम आते हैं हमारे अस्त्र बैच में जो लोग जुड़े हुए हैं।
तो देखिए है क्या कि मेंस के लिए जो है मैंने आज से आंसर राइटिंग शुरू कराई है। इसके आंसर जो है मैं आपको लिख के दूंगा नहीं। तो पहली बात क्या है कि ये कुछ क्वेश्चन है और ये प्रोग्राम अब चलेगा कब तक? तो ये प्रोग्राम चलेगा 15 मार्च तक। 15 मार्च तक आपको पर डे क्वेश्चन मिलते रहेंगे। ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा या इसको मैं वाईटी पर भी अपलोड कर दिया करूंगा। इसके आंसर आपको मैं बताऊंगा नहीं। तो इन आंसरों को जो मेरे अस्त्र बैच के स्टूडेंट हैं वो इसको लिखेंगे। आप देख के लिखिए, कॉपी में से कहीं से देख के लिखिए, इंटरनेट से कॉपी करके लिखिए, लेकिन इसके आंसर लिखिए। फिर आपको मैं बताऊंगा। देखिए यदि आपने सोचिए कि 75 डेज अगर आपने किया तो 75 × 3 कितना होता है? 225 क्वेश्चन। 225 क्वेश्चन मतलब क्या है कि आपने GS1, GS2 और GS3 के सारे क्वेश्चन कर लिए। पहली बात तो ये है कि 2018 का पेपर, 24 का पेपर, 23 का पेपर, तो हर पेपर के सारे क्वेश्चन लगाने नहीं हैं, क्योंकि उसमें से कई सारे क्वेश्चन जो पूछे गए थे उस समय आज वो इरेलीवेंट हैं। तो उसमें से ऐसे क्वेश्चन उठाने हैं कि जो क्वेश्चन के हैं आज भी रिलेवेंट है और कल के बाद भी रिलेवेंट होंगे। ऐसे प्रश्नों को मैंने उठाने का प्रयास किया है। ये क्वेश्चन सारे जो मैंने दिखाए हैं ये आपको 2018 के क्वेश्चन है। अब कल से क्या होगा, आपको दो क्वेश्चन मिलेंगे PYQ मेन से और दो क्वेश्चन मैं दूंगा अपनी तरफ से। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत के संविधान में समानता के मूलाधिकार की समीक्षा कीजिए। आपको मैंने ये चैप्टर पढ़ा रखा है अस्त्र बैच में। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड है समीक्षा। आप अभी इसके लिए परेशान मत होइए, आपको जो समझ में आए वो लिखिए, लेकिन लिखने का प्रयास करिए ताकि आपके पास कंटेंट डेवलप करने का आपको अवसर मिले, आपको चीज़ों को समझना मिले। एग्जामिन राइट टू इक्वलिटी एज अ फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि भारत की संघीय व्यवस्था, मैं इसको बड़ा करता हूँ ताकि दिखे ना आपको, ठीक ना। भारत की संघीय व्यवस्था किस प्रकार से अमेरिकी यूएसए संघीय व्यवस्था से भिन्न है, व्याख्या करें। मैं फिर से बोला, इस पर प्रधान होती है, पहले इसका आप आंसर लिखिए या इसका कंटेंट अपने पास डेवलप करिए। इन व्हाट वेज डज द इंडियन फेडरल सिस्टम डिफर फ्रॉम द फेडरल सिस्टम इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। जो बच्चे अंग्रेजी माध्यम वाले होंगे उसको अंग्रेजी में लिखेंगे, हिंदी वाले हिंदी में लिखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अब आप ये वर्ड सुन के क्या होगा, सोचेंगे यार इसका मतलब क्या है। आप पहले काम करिए, अधिकार क्षेत्र का परीक्षण, परीक्षण मतलब एग्जामिन करना। आप इसको लिखिए, ठीक है। इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लिखा जाएगा, लेकिन 2 दिन बाद आपको इसके आंसर की बताया करूंगा। क्रिटिकली एग्जामिन द जुडिक्शन ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको करनी है, ठीक है। अब आते हैं चीजों पर। देखिए अस्त्र बैच में अब आपको, अब तक मैंने क्वेश्चन नहीं दिया, अस्त्र बैच में अब आपको रोज जो है PYQ मेंस के क्वेश्चन मिलेंगे। PYQ मेंस के क्वेश्चन मिलेंगे। आपको क्या करना है, अपने कॉपी में या तो एक कॉपी ले लीजिए या एक फोल्डर लीजिए, इन सारे क्वेश्चनों को कलेक्ट करिए और इसके आंसर लिखने का प्रयास करिए। आपको आंसर नहीं आता है तो कहीं से देख के लिखिए, आप गूगल में सर्च करके लिखिए, लेकिन चाहे जैसे हो लिखिए जरूर। लिखेंगे तो इसके साथ साथ आपका प्री का भी मैटर क्या होगा, धीरे धीरे प्रिपेयर होता चला जाएगा। क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जैसे देखते हैं कुछ क्वेश्चन यूपी पीसीएस में ऐसे आते हैं जो कॉन्सेप्ट वाले होते हैं। तो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन जो है जब आप अपने आंसर लिखेंगे तो आप उसको पढ़ेंगे, उस समय आपको प्रिपेयर होते चले जाएंगे। बाकी यदि किसी को भी जुड़ना हो यूपी पी अस्त्र बैच से तो मुझे कॉल करके बात कर सकता है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरा एक एचईओ का बैच भी चल रहा है। यदि आप एचईओ की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप जुड़ सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इच्छा होगी तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।